दोस्तों, हम इस वीडियो में 5 बहुत ही खूबसूरत और अनोखे बर्ड्स को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इनमें से कौन सा बर्ड पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, 12 वाइड बर्ड ऑफ पैराडाइज। वे विशेष रूप से पूरे न्यू गिनी और सलावती द्वीप इंडोनेशिया में समतल तराई क्षेत्रों और दलदली जंगलों में पाए जाते हैं। द 12 वाइड बर्ड ऑफ पैराडाइज को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में सबसे कम चिंता वाली श्रेणी के रूप में मूल्यांकन किया गया है और इसे साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें कैद में प्रजनन करवाना आसान नहीं है। पहला सफल बंदी प्रजनन कार्यक्रम 2001 में सिंगापुर के जुरोंग बर्ड पार्क में हुआ था। नंबर 2, द किंग बर्ड ऑफ पैराडाइज सिसिनोरुस रेगियस। पैराडाइसाइडे का एक पसेरिन पक्षी है। बर्ड ऑफ पैराडाइज परिवार का एक पक्षी है। IOC चेकलिस्ट द्वारा इसे सिसिनुरस जीनस का एकमात्र सदस्य माना जाता है। हालांकि डिफिलोर जीनस इससे बहुत निकट से संबंधित है और कई अन्य अधिकारियों द्वारा इसे सिसिनुरस के अंतर्गत शामिल किया गया है। द किंग बर्ड ऑफ पैराडाइज एक आम और व्यापक प्रजाति है जो न्यू गिनी मेनलैंड एंड आरू, मिसूल, सलावटी एंड यापन आइलैंड्स और पश्चिमी उपग्रह द्वीपों के निचले जंगलों में वितरित है। कुछ आबादी पहाड़ियों और निचले पहाड़ों में काफी ऊंचाई तक फैली हुई है और ये अभी तक बहुत कम ज्ञात है। इस प्रजाति का पहला बंदी प्रजनन स्वीडन के स्टेन बर्गमैन द्वारा 1958 में किया गया था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उन्हें विदेशी पक्षी लीग द्वारा एक स्मारक पदक से सम्मानित किया गया था। नंबर 3, लेडी एमहर्स्ट तीतर, क्रिसोलिफिस एमहर्स्टिया, गैलीफॉर्मेस और फासियानिडे परिवार का एक पक्षी है। जीनस का नाम प्राचीन ग्रीक शब्द खरसोलोफोस से लिया गया है जिसका अर्थ है सुनहरे रंग की शिखा। अंग्रेजी नाम और एमहर्स्टिया सारा एमहर्स्ट की याद दिलाता है, जिन्होंने 1828 में लंदन में पक्षी का पहला नमूना भेजा था। इसे कभी कभी चीनी कॉपर तीतर के रूप में भी जाना जाता है। लेडी एमहर्स्ट के तीतर को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज में सबसे कम चिंताजनक के रूप में मूल्यांकित किया गया है। नंबर 4, द ब्लैक सिकलबिल एपिमिकस फास्टोसिस। पैराडाइसीडे परिवार के पक्षियों का एक बड़ा सदस्य है। ये प्रजाति मध्य न्यू गिनी के अधिकांश भाग और उत्तर पश्चिम में वोगेलकोप क्षेत्र में 1800 से 2150 मीटर 5900 से 7100 फीट की ऊंचाई पर पर्वतीय जंगलों में पाई जाती है। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम एपिमेकस फास्टोसिस है। एपिमेकस इसका सामान्य नाम है जिसका अर्थ है युद्ध के लिए सुसज्जित, जो इस जीनस की मशीन गन जैसी आवाजों को संदर्भित करता है। इसका विशिष्ट नाम फास्टोसिस का अर्थ है गर्वित। इसकी उप प्रजातियों के लिए एट्राक्स का अर्थ है काला, अल्टिमस का अर्थ है अंतिम। संभवतः इस उप प्रजाति को इस प्रजाति के लिए खोजी गई अंतिम उप प्रजाति के रूप में संदर्भित किया जाता है और स्ट्रेसेमैनी जर्मन प्रकृतिवादी इरविन स्ट्रेसेमैन का सम्मान करता है। ब्लैक सिकलबिल को वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट द्वारा सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 2000 से 10,000 है। हालांकि इसे अपने निवास स्थान के नुकसान, शिकार और अपनी सीमा के कुछ हिस्सों में घटती आबादी से खतरों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, रग्गियाना बर्ड ऑफ पैराडाइज। पैराडाइजिया रग्गियाना, जिसे काउंट रग्गी के बर्ड ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है, पैराडाइसिडे बर्ड ऑफ पैराडाइज परिवार का एक बड़ा पक्षी है। ये दक्षिणी और पूर्वोत्तर न्यू गिनी में व्यापक रूप से वितरित है, जहां इसका नाम कुमुल है। इसे सेंडेरावासी के नाम से भी जाना जाता है। रागियाना बर्ड ऑफ पैराडाइज पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रीय पक्षी है। 1971 में इस प्रजाति को गेरस पैराडाइजिया के रूप में राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज पर शामिल किया गया। कुमुल स्टोक पिसिन में बर्ड ऑफ पैराडाइज देश की राष्ट्रीय रग्बी लीग टीम का उपनाम भी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।